वेलकम टू जी के फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स अभी जारी करा गया है, और जिसमें हम ये जानने वाले हैं कि भारत का रैंक इस बार क्या रहा है, और साथ में इस टॉपिक के मुख्य बिंदु को भी हम जानने वाले हैं। क्लियर? तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप करंट से अपनी नॉलेज को जो है अपडेट करना चाहते हैं। साथ में अगर जो यूपीएससी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें भी खासकर कहना चाहूँगा, आपके लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इस टॉपिक से आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या फिर एग्जाम में तो पूछा जाएगा ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश करना है। अगर कहीं से भी आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता है या पूरा टॉपिक ही नहीं समझ आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, वहाँ मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। और साथ में इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जानते हैं कि भारत का रैंक इस बार क्या रहा है इसमें। देखिए, अभी क्या हुआ है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जो है अभी 7 नवंबर 2021 को जो है हार्म डिटेक्शन कॉन्सिडियम जो है इसके द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था, ये 7 नवंबर 2021 को करा गया था, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 7। ठीक है, याद रखिएगा। अब इस सूचकांक में जो है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके और ऑस्ट्रेलिया मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों के संबंध में 5 अग्रणी देश हैं। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है कि भैया ये जो रिपोर्ट अभी जारी करी गई है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जो जारी करा गया है, इसमें यह कहा गया है कि इस सूचकांक में नॉर्वे हो गया, उसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये 5 ऐसे देश हैं जो कि स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों के संबंध में 5 अग्रणी देश इनको बताया गया है। ठीक है, याद रखेगा, क्या बताया गया है, इन्हें अग्रणी देश बताया गया है। किसके लिए? इन्हें जो है दवा नीतियों यानी कि स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों के लिए इन्हें अग्रणी देश बताया गया है। 5 देशों के नाम को आप रिवीजन करते रहिएगा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया? समझ आया? आगे समझते हैं, आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि 5 सबसे कम रैंक वाले, अब सबसे ज्यादा रैंक वाले तो हमने देख लिए भैया, हमने ये देखे ना अभी कि नॉर्वे देखा, न्यूजीलैंड देखा, पुर्तगाल, यूके, ऑस्ट्रेलिया देखा। अब 5 सबसे कम वाले कौन है, उनको भी जान लेते हैं। जानिए क्या कहा जा रहा है कि 5 सबसे कम रैंक वाले देश हैं, ब्राजील है, युगांडा है, इंडोनेशिया है, केनिया है और साथ में मैक्सिको है। ठीक है, ये 5 वो देश हैं जो कि क्या हैं, ये 5 वो देश हैं जो कि स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों के संबंध में सबसे कम देश है, यानी कि सबसे जो है ये सबसे निचले रैंक इनको दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? ब्राजील, युगांडा, इंडोनेशिया, केनिया और मैक्सिको। क्लियर हो गया? समझ आया? यहाँ तक टॉपिक समझ आया? नहीं समझ आया? समझ आया तो अगर वीडियो को लाइक ना करा हो गाइस तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के करंट के टॉपिक को जानने के लिए और साथ में करंट से अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वहीं अगर वीडियो को अभी तक जो है शेयर ना करा हो तो शेयर कर दीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोग जो है आज के इस टॉपिक को जान सके। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं भारत के रैंक की, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें भारत के रैंक की अगर बात करें तो देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि भैया इस बार का जो ये अभी ये जो रिपोर्ट जारी करेगी, भारत का जो है 30 देशों में 18वें स्थान पर रखा गया है। काफी अच्छा रैंक है। क्या कहा गया है कि भारत को 30 देशों में 18वें स्थान पर रखा गया है। भारत को कुल मिलाकर 46/100 का स्कोर मिला है, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि अगर बात 100 में से करेंगे तो 46 अंक जो है भारत को मिले हैं। क्लियर हो गया? समझ आया? 30 देशों की रिपोर्ट होती है, जिसमें से अगर पूछा जाए भारत की रैंक तो भारत की रैंक 18वीं आई है, पहली बात हो गई। पूछा जाएगा कि सबसे कम रैंक किन देशों की थी, तो टॉप 5 देशों की सबसे कम रैंक थी, कौन कौन सी थी? एक उसमें है ब्राजील, फिर है युगांडा, इंडोनेशिया, केनिया और मैक्सिको। ठीक है, इस तरीके से एक तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ पर याद रहेगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, अगर पूछेगा टॉप 5, भाई 30 देशों में से टॉप 5 भी तो पूछा जाएगा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके और जो है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? वही भारत की रैंक 30 देशों में से 18वें स्थान पर जो है भारत की रैंक इस बार रही है 30 देशों में से। ठीक है, और स्कोर क्या बैठा है भारत का? स्कोर जो भारत का बैठा है वो कितना बैठा है, वो बैठा है कितना, वो आपका 100/46 बैठा है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, 46/100 या 100/46, इस तरीके से आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो याद रहेगा। देखिए, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा, और ब्राजील लास्ट के स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, ब्राजील लास्ट के स्थान पर है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा।
ठीक है। अगर मैं आपको इन सबकी रैंक की बात करें, अच्छा सबसे पहले हम ये समझते थे, देखिए स्वास्थ्य और हानि में कमी पर जो है भारत ने 49/100 का स्कोर किया है। ठीक है, यानी कि अगर बात करेंगे अब कितना, अब बात करेंगे हम स्वास्थ्य और हानि में कमी पर जो है 100/49 का भारत का स्कोर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और वही आपराधिक न्याय प्रतिक्रिया की अनुपातिकता पर भारत को 100 में से 38 अंक मिले हैं। वहीं दर्द और पीड़ा से राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण पदार्थों की उपलब्धता और पहुंच पर जो है भारत को 100 में से 33 अंक मिले हैं। ये आप याद रखिएगा, ये थोड़ा आपसे जो है जो यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं उनसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा, बाकी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो देखिए भारत की रैंक से आप 3-4 पॉइंटों को याद रखिए। पहला, भाई 30 देशों में से 18वां स्थान भारत को मिला है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, भारत का अगर पूछेगा कुल मिलाकर स्कोर बताइए इस बार ड्रग्स इसमें इंडेक्स में कितना रहा, तो 46/100 रहा है, पहला। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। पूछेगा स्वास्थ्य और हानि की कमी पर भारत का स्कोर 49/100 रहा है। ठीक है, वही पूछेगा आपराधिक न्याय प्रतिक्रिया की अनुपातिकता पर भी पूछा जा सकता है, तो 38/100 का स्कोर रहा। वही दर्द और पीड़ा में राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण पदार्थों की उपलब्धता कितनी है भारत के अंदर, तो भैया इसमें भारत का स्थान 100/33 रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब आता है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स क्या है, इसको मैं अभी अभी समझाता हूँ मैं इसको आपको। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं इसको अभी जो है आपको समझाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप ये समझिए, अब ये आता है कि देखिए ये तो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन एक चीज़ और समझिए, पूछा जाएगा कि कौन सा देश की कौन सी रैंक आई है। जैसे कि पूछ लेगा कि हाल ही में जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जो जारी करी गई है उसमें ये बताइए कि सबसे प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो आप बताएंगे नॉर्वे रहा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि बताइए सेकंड पर कौन रहा, तो बताइएगा न्यूजीलैंड जो है वो सेकंड पर रहा है इस बार। ठीक है, उसके बाद पुर्तगाल जो है वो थर्ड पर रहा है। ठीक है, उसके बाद पुर्तगाल के बाद यूके की बात करें तो ये 4th नंबर पर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पर है। तो ये तो हो गए टॉप 5। ठीक है, ये हो गए टॉप 5 जो कि इसमें प्रथम, ये टॉप 5 पर है। अब जो प्रथम मतलब जो अब लास्ट में है सबसे कम रैंक वाले, इनकी रैंकों की अगर बात करेंगे तो इनका रैंक देख लेते हैं। इनका रैंक किस तरीके से, देखिए बात ब्राजील की करें ना, तो ब्राजील इसमें सबसे नीचे रहा है। सबसे नीचे मतलब 30वां देश ब्राजील है। ठीक है, 30वां देश कौन सा है, ब्राजील है। ठीक है, उसके बाद 29वां देश जो है वो युगांडा है। ठीक, 29वां देश जो है वो युगांडा है। ठीक है, 28वां देश इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया जो है ये 28वां देश है। 27वें की बात करेंगे तो 27वां कौन सा है, केनिया जो है वो 27वें नंबर पर है। ठीक है, वही मैक्सिको जो है इसमें 26वें नंबर पर रखा गया है, और अपना देश भारत तो 18वें नंबर पर है ही है। ठीक है, तो टॉप 5 भी याद रखिएगा, और जो है लास्ट के भी आप टॉप 5 याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। और अपने देश का नाम तो आपको, अपने देश की रैंक तो आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? बाकी भारत ने किस में कितना स्कोर किया है ये मैंने आपको समझा दिया, आप इन पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहेगा। क्लियर? आई होप आपको अभी तक यहाँ तक टॉपिक समझ आया होगा गाइस। अगर समझ आया है और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर करंट से इसी तरीके के टॉपिकों को आप समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ करंट से रिलेटेड सारा मटेरियल जो है जीके फैक्ट्स में मिलता है। देखिए जो न्यू स्टूडेंट में उनको एक चीज़ समझा दूँ, यहाँ की जो टाइम टेबल वाली क्लासेस हैं वो कौन सी है। देखिए टोटल 4 क्लासेस होती हैं जो कि पूरी करंट से रिलेटेड है। सबसे पहले जो है 5 बजे जो है करंट से एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि 12 से 13 क्वेश्चन मैं आपको डेली कराता हूँ। ठीक है, डेली इस चैनल पर होते हैं, और विद डिटेल के साथ, सारे डिटेल के साथ होते हैं, और मोटिवेशन भी हम उसमें करते हैं ताकि हमारा दिन अच्छे से शुरुआत हो। ठीक है, उसके बाद 8 बजे वोकैब की क्लास होती है, जो कि बिल्कुल वोकैब भी जो है आपको सर 10 से 9 वोकैब आपको डेली मिलेगी, जो कि विद डिटेल के साथ मिलती है। ठीक है, हर पॉइंट्स को समझाते हैं वहाँ भी। वहीं 2 बजे इसी तरीके से करंट का डेली टॉपिक होता है, जैसे अभी हो रहा है इस तरीके से, और फिर 8 बजे एक ऐसा ही और टॉपिक होता है जो कि करंट से होता है। ठीक है, तो कुल मिला के करंट से अगर आपको बेहतर होना है, करंट के हर टॉपिकों को समझना है, क्वेश्चनों को समझना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक नॉलेज बढ़ाने के लिए करंट की वीडियो देखते हैं तो भी आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे है ना, या फिर यूपीएससी, पीसीएस या कोई स्टेट पीसीएस जैसा एग्जाम है, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और खासकर यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंटों को मैं कहना चाहूँगा, ये 2 बजे वाली और 8 बजे वाली के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेगा। क्लियर? तो अगर अभी तक भी वीडियो को सब्सक्राइब जो है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कर लीजिए। और हाँ गाइस, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जो है आज के इस टॉपिक को समझ सके। चलिए अब जानते हैं कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स क्या है, इसको देख लेते हैं।
देखिए, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स दुनिया भर में दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का डेटा संचालित विश्लेषण है। ठीक है, याद रखिएगा, ड्रग पॉलिसी वो मत समझ लीजिएगा कहीं आप कुछ और समझ लें। ठीक है, तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जो है वो दुनिया भर में दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का डेटा संचालित विश्लेषण है। ठीक है, और इस सूचकांक में 75 सांकेतिक शामिल हैं और इसमें दवा नीति के 5 व्यापक आयाम शामिल है। अब 5 कौन कौन से हैं, जैसे कि आपराधिक न्याय हो गया, स्वास्थ्य और नुकसान में कमी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित दवा तक पहुंच हो गई, और चरम प्रतिक्रिया और विकास। इस तरीके से ये 5 जो नियम हैं इसके तहत पर रिपोर्ट जारी करी जाती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाएगा, जो यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं मैं उन्हें कहना चाहूंगा यहाँ से पूछा जाएगा 100%। ठीक है, तो इस सूचकांक में 75 सांकेतिक शामिल है और इस दवा नीति के 5 व्यापक आयाम भी इसके अंदर शामिल हैं और पांचों मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, टॉपिक समझ आया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर कहीं से भी आपको टॉपिक ना समझ आया तो मेरे कहने पर एक बार इस टॉपिक को ना आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वहाँ आपको आंसर जरूर दूंगा। क्लियर? वहीं इस वीडियो के पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री डाउनलोड है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर ना करा हो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।